जय आरसीएम, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? जय आरसीएम मैम, जय किशोर मैम, जय कैसे हैं? बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। और आज का भी दिन आप सबका बहुत मंगलमय जाए, शुभ जाए, यही प्रार्थना करती हूँ, यही विश करती हूँ आप सबके लिए। और साथियों, आज हमारे 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज में आज कौन सा दिन है? चैट बॉक्स पे मुझे बताएंगे जरा। ओके, गुड गुड। तो देखिए, मैंने कल जैसे हम लोगों ने सुनील जी को हमारे बीच में बुलाया था हमारे सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। हर बार मैं करूंगी तो फिर आप सब भी बोर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज करके हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करते हैं सेशन में, उनमें से कुछ सदस्यों को बुलाऊंगी कि भाई ये जो पोर्शन है जो मैं चेक करती हूँ कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, ये वाला काम किसी ना किसी को तो जरूर सौंप दूंगी मैं, ठीक है। तो एक्टिव रहिएगा, एकदम अटेंटिव रहिएगा कि कहाँ किसका नाम लिया जा सकता है। इतना कर सकती हूँ ना? कर सकती हूँ? चलिए ठीक है। तो कौन पूछना चाहेगा? आज की आगे की कार्यवाही जो है वो आगे कौन लेके जाना चाहेगा? कोई हैंड रेज नहीं कर रहा। सिंपल है, सवाल पूछने हैं। जी सुशांता जी, आप बढ़ाएंगे आगे का कारवा? जी मैम सर। जी सर। सुबह 4 बजे उठ के नहा के फिर योगा सेशन में जाना है। ये मैंने चालू किया 9 तारीख से। मॉर्निंग सेशन में आना है, ये थोड़ा नहीं हो पा रहा है अभी। सक्रियता के 21 नियम जो है, ये 14 नियम को मैं लिखा और पालन करना चालू किया। ऑनलाइन प्रक्रिया पर अमल करना है, ये अभी तक नहीं हो पाया मुझसे। पॉकेट डायरी बनाया और एक सर मैम सर, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? हेलो, बोलिए सर, बोलिए सर। ये आपको बाकियों से भी पूछना है कि आप सबने आज पानी पिया, आज आप कितना कदम चले? कदम जो है मैम, मैंने योगा के बाद कदम चलाना मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं नहीं चलाया। और आगे की कार्रवाई आप कीजिए। और पानी पीना चालू किया, पानी चल रहा है। बहुत छोटे छोटे जो एक्टिविटी है पूरा चालू किया, कोई मुश्किल नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो ओके कल्पना जी, आप पूछना चाहोगे मेरे बिहाफ पे लोगों से? जी। जय से मैम, पहले तो मैं अपना खुद का ही बोलूंगी। मैं इतना चाय पीती थी कि मतलब इतना चीनी और शुगर डाल के चाय पीती थी, वो मेरा छूट गया। और मैं पानी पीती हूँ, पहले तो नहीं पीती थी, थोड़ा कम पीती थी, अब पानी पीती हूँ। सुबह उठ के योगा करती हूँ। और सब लोग ने आज पानी पिया कि नहीं पिया? आप लोग ने पानी पिया आज सुबह उठ के? और सभी साथी जवाब देंगे चैट बॉक्स पे। कल्पना जी पूछ रही है, आप सबने आज कितना पानी पिया है? और आप लोग ने कितना स्टेप चला, मतलब कितना चला? और योगा किया कि नहीं किया? और सुबह जो मैम रोज सिखाती है वो योग किया कि नहीं किया? और एक मैम ने जो हम लोग मोबाइल ज्यादा चलाते हैं तो वो योगा बोला था, वो किया कि नहीं किया आप लोग ने? और एक दीवार में ऐसे हाथ रख के योगा था, वो किया कि नहीं किया? लेकिन मैं अभी रोज करती हूँ क्योंकि मेरा शरीर पहले थोड़ा सांस लेना असुविधा होता था, लेकिन अभी एकदम ठीक हूँ मैम। इसीलिए आपको और प्रियंका मैम को, टीसी सर को धन्यवाद। और ये योगा हम लोग सुबह टीसी सर हम लोग को धन्यवाद देने के लिए बोलते हैं। जब तक वो अटेंड किया है तो मेरा एकदम शुभ ही शुभ
होता है। कभी भी मैंने पहले तो मैं सोचती थी कि आरसीएम नहीं करूंगी, मतलब मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, सोचती थी। जब से मैं धन्यवाद देने लगी उस समय से मेरा सब अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। इसीलिए धन्यवाद आपको भी, टीसी सर को भी और प्रियंका मैम को भी धन्यवाद। आप तो मेरे गुरु है, क्योंकि आपने ही मुझको प्रोग्राम में, मतलब जैसे हम लोग पहले जब किशोर का ट्रेनिंग लिए थे तो आप ही थी गुरु, इसीलिए मैं आपको तो एकदम गुरु ही मानती हूँ मैम, इसीलिए धन्यवाद। नहीं, आप सब मेरे लिए गुरु हैं, मतलब आप सब मेरे लिए गुरु हैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ आप सबसे। नहीं, आप लोग का मतलब जैसे हम लोग तो नेपाली लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हिंदी थोड़ा मिस्टेक हुआ तो माफ कर दीजिए मैम, इसीलिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू कल्पना जी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और साथियों देखिए, कल्पना जी ने बहुत खूबसूरती के साथ आज के सेशन को आगे बढ़ाया और यहाँ पर वो काम जो मैं रोज करती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने कितना कदम चला ये आप सब मुझे बता रहे हैं चैट बॉक्स पे, लेकिन आज मुझे जवाब कम दिख रहे हैं ना, तो मुझे पहले फटाफट से जवाब डालिए चैट बॉक्स में कि अभी तक आप लोग कितने कदम तक चल पाए। मतलब कि वो 1000 से बढ़ के 2000, 3000, 4000, 5000 और मैंने देखा है कई लोग तो 10,000 के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। चलिए पानी बताइए, पानी भी आपका 2-3 लीटर तो कम से कम होना चाहिए मिनिमम, वो आप लोगों ने किया तो एक थम्स अप देंगे मुझे, ठीक है। और इसके बाद जो श्वेता जी हमारे लिए छोटे छोटे से बड़े इजी से कुछ एक्सरसाइजेस लेके आती हैं, योगा के कुछ आसन लेके आती हैं, वो आप सब कर रहे हैं, हम सब दीजिए ना एक, ठीक है। चलिए तो आज के कार्यक्रम को जैसे हम हमेशा एक वर्कआउट वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर दिन श्वेता जी हमारे लिए कुछ नई एक्टिविटीज या आसन या मैं बोलूं एक्सरसाइज लेके आती हैं। तो आज देखना चाहेंगे कि श्वेता जी क्या लेके आई है हमारे लिए, देखना चाहेंगे सब। चलिए मैं वीडियो शेयर कर रही हूं। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जिनका भी लोअर बॉडी स्ट्रांग होता है उनकी आयु लंबी होती है। इसका लॉजिकल रीजन ये है कि ये लोग चल फिर सकते हैं, एजेड होने पर बेड रिडन नहीं होते, बाहर आ जा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं और खुश रहते हैं। और जो खुश व्यक्तित्व है उनकी आयु खुद ब खुद बढ़ जाती है। जब भी लोअर बॉडी के स्ट्रेंथ की बात आती है तो एक एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सारे फिटनेस फ्रीक करते ही हैं, और उस एक्सरसाइज का नाम है स्क्वाट्स। तो आज मैं आपको बिगनर स्क्वाट सिखाऊंगी। स्क्वाट से आपका कोर, आपका थाइस का मसल्स, कमर का मसल्स, कुल्हा, ग्लूट्स, ये सब बहुत स्ट्रांग होता है। इसको करने के लिए आपका बॉडी थोड़ा गर्म होना चाहिए। जब आप थोड़ा वॉक कर लें उसके बाद ही स्क्वाट्स करें। स्क्वाट्स को 10-10 का 3 सेट में करते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं तो, और धीरे धीरे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा आप स्क्वाट्स बढ़ा सकते हैं। तो स्क्वाट्स करने का तरीका आप देख लीजिए। एक कुर्सी को यूं रखिए, हाथ को सामने कीजिए, कुर्सी पे बैठिए और उठिए। आप जब ये कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि आपके घुटने पर जोर ना जाकर आपके कूल्हे के ऊपर जोर देकर आप उठ और बैठिए। आपको अपने बैक में बहुत ही स्ट्रेच फील होगा। तो इस तरह से आप 10 बार, कम से कम पहला सेट 10 का सेट करें। ये बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं है। जिनके नी में पेन है वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नी का इन्वॉल्वमेंट, घुटने का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ, 10-10 का 3 सेट आप करके बताएं और बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा। तो साथियों, है तो देखने में लग रहा है सिंपल है, बट याद रखिएगा अगर आपको घुटने की दिक्कत है तो थोड़ा सा संभल के करें। वैसे तो घुटने का इसमें इस्तेमाल नहीं है, मतलब घुटने पे जोर नहीं डालना है, एड़ियों पे जोर डाल के हमें उठना है, ठीक है। तो ये सारा प्रेशर जो है एड़ी पे डाल के उठना है, घुटने के ऊपर प्रेशर मत डालिएगा, ठीक है। नहीं तो जिनको ये प्रॉब्लम है घुटने की वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी के साथ करें इसको, ठीक है। ट्रिक यही है कि एड़ी पे जोर देके हमें उठना है, ठीक है। तो ये बिगनर्स के लिए है। इसके बाद आप हो सकता है इतने प्रैक्टिस के साथ साथ इतने रिफाइन हो जाए कि आपको चेयर की भी जरूरत ना पड़े, आप ये विदाउट एनी चेयर कर पाए, ठीक है।
तो चलिए आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आज बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में आने वाली है और जिसकी झलकी काफी लोग देख चुके होंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब अपने अपने साथियों को जरा फोन करके इनवाइट कर लें कि आ जाए जूम मीटिंग पे। और हमारे बीच में मनीषा जी हैं, क्या पता उन लोगों को बात करने का मनीषा जी के साथ मौका मिल जाए। तो अगर मैं मनीषा भंडारी मिश्रा जी के बारे में बात करती हूँ तो साथियों ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में दैनिक लाइफ और इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से हजारों महिलाओं और पुरुषों के जीवन में बहुत बदलाव लाया है, बहुत मदद की है। उनकी सादगी, सहानुभूति और सुनने की क्षमता ने उन्हें इन सभी लोगों को विश्वास अर्जित करवाया है। मनीषा जी की विशेषता उनके स्वास्थ्य को लेके, आर्थिक चीजों को लेके और मनोवैज्ञानिक पहलुओं में फैली हुई है, जिसकी वजह से वो कई लोगों के लिए मददगार साबित हो पाई है। सेहत का जश्न वो लेके आई है हमारे बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि ये सेहत का जश्न आप सब लोग मनाएं और इसलिए जितने लोग और आ सके इस सेशन में उनको फटाफट से जोड़ें, क्योंकि हमारे बीच में आ रही हैं मनीषा भंडारी मिश्रा जी। तो आप जोरदार तालियों के साथ मनीषा मैम का स्वागत करेंगे। वेलकम मैम। Thank you so much. Thank you. I am so glad to be here. And Rachna, Savita, you do a fabulous job. मेरे को आपसे रूबरू तो मैं नहीं हो पाई हूँ, पर आपको देखने का मौका अगस्त में मिला था भीलवाड़ा में। I was very impressed by your energy. जितना खूबसूरती से आपने वहाँ का फ्लैग होस्टिंग वाला प्रोग्राम आपने एंकर किया और उसके बाद स्टेज पर आपने जितना खूबसूरती से एंकर किया, ऑसम। मैंने प्रियंका जी से जरूर पूछा था कि आपके बारे में, क्योंकि पहली बार आपको देख रही थी। सो शी वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू और बहुत ही अच्छी तरह से आप इस प्रोग्राम का आपने बागडोर संभाल रखी है। एंड आई एम श्योर सविता जी की पर्सनालिटी को, उनके अंदाज को, उनकी बातचीत के तरीके को देख करके आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि ये उस जगह से है जहां पर मीठा बोलना, मिठास आपके खून में होती, क्योंकि वो संस्कृति ही ऐसी है। आप लखनऊ से हैं, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जो तहजीब, जो तरीका लखनऊ की लोगों के खून में होता है वो बहुत अलग होता है। तो आप ये ना समझें कि जो ये प्रोग्राम्स लेकर आ रही हैं आपके लिए सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देना है। प्लीज आपको सबसे पहले उनका जो लहजा है, जो तरीका है, उसको देख करके प्लीज सीखिए। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि रोज आपको इनसे मिलने का मौका मिल रहा है, इनको सुनने का मौका मिल रहा है। स्माइल लगातार किस तरह से बना करके और कैसे बात की जा सकती है, ये प्लीज आप उनसे जरूर सीखते रहिए। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। और ये सेल्फ लव चैलेंज मेरे बहुत ज्यादा मन का सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पर यकीन करती रही हूं कि अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। वो जो सच्चा प्यार की जो हम बात करते हैं वो हम किसी से नहीं कर सकते अगर हम खुद से नहीं कर सकते। और क्योंकि अभी सेहत पर बात हो रही थी, इनफैक्ट जब हम खुद से प्यार करने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में आती है वो है सेहत। क्योंकि आपके साथ और कोई रहेगा या नहीं रहेगा, आप खुद अपने साथ पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हैं। और अगर सेहत अच्छी है तो जीने का मजा आता है, सेहत अच्छी नहीं है तो जीने का मजा थोड़ा कम हो जाता है। सिर दर्द भी होता है ना तो उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आवाज नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, कोई पास में नहीं चाहिए। तो एक सिरदर्द भी आपकी दिनचर्या को, आपके मन को बहुत डिप्रेस, निराश कर सकता है। तो कब तक वेट करूं सेहत के लिए कुछ करने का? मैंने कल भी अपने छोटे से मैसेज में ये बोला था कि हम सबको पता तो है कि सबसे पहले सेहत, लेकिन प्रैक्टिस में वो सबसे आखिर में पहुंच जाती है। क्योंकि जैसे ही मैं आपसे बोलूंगी ना सेहत,
आपको लगेगा अरे बाप रे, खाना कम करो, एक्सरसाइज करो, डिसिप्लिन में आ जाओ, जल्दी उठो, यही सब तो सिखाने वाले हैं। तो बाद में देखेंगे ना अभी क्या करना है, अभी तो मैं ठीक। ये जो अभी तो मैं ठीक हूं ना, उसके पीछे एक भावना जो छुपी हुई है वो ये, मैं बीमार होने का इंतजार कर रही हूं। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है, अभी मैं बीमार होने का इंतजार कर रही हूँ, जिस दिन बीमार हो जाऊंगी उस दिन आपसे बात करूंगी। सो मेरी इच्छा ये है कि हम बीमार होने का इंतजार ना करें, कुछ कुछ चीजें हम बदल लें। और बहुत सिंपल सिंपल चीजें, आज मैं आपके लिए 7 चीजें लेकर आई हूं, इतनी सिंपल जो आप रोज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि पानी पिया कि नहीं, आपने वर्कआउट किया कि नहीं, आप कितने कदम चले, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, रोज की जा सकती हैं। सो उसी तरह से मैं कुछ बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपके सामने लेकर आ रही हूँ आज, जो की जा सकती हैं। आपको रूल तो पता है, मेरा रूल तो आपको पता है, डायरी पेन साथ लेकर के बैठना है। प्लीज ये बिल्कुल मत सोचिए कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सब याद रह जाएगा, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो प्लीज डायरी पेन लेकर के बैठें और आप लिखें जब हम बात कर रहे हैं। थैंक यू सुनील सर, आपने डायरी दिखाई अपनी। चलिए बात करते हैं कुछ 7 चीजों की कि आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहले अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। अगर दोस्ती किसी से एक्चुअली निभानी है ना, तो खुद से निभाइए। खुद से किए हुए कमिटमेंट को इतना मजबूत रखिए, वो कि सलमान खान वाला डायलॉग हमेशा याद रहे कि मैं खुद से किया हुआ कमिटमेंट कभी भी नहीं भूलती हूं, नहीं भूलता हूं। सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं। आपसे अभी पूछूंगी, किसी से जिंदगी में शिकायत है क्या? आपको ना अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से, अपनी पत्नी से, अपने बॉस से, अपनी गाड़ी से, अपने बिजनेस से, सबसे शिकायतें होंगी। मतलब हमको भगवान से भी शिकायत, किस्मत से भी शिकायत, सूरज से भी शिकायत, अभी क्यों निकला, बारिश से शिकायत, सबसे शिकायत है हमको। हम कभी ये नहीं कहते मुझे खुद से बहुत शिकायत, क्योंकि मैं खुद का साथ नहीं देता। अभी आपको बोला कि आपको 10,000 कदम चलने हैं, तो अभी सुशांता सर ने क्या कहा, हो नहीं पा रहा है। ये जो हो नहीं पा रहा है ना, मैं यहां पर हम धोखा दे रहे हैं खुद को, अब अपने दोस्त नहीं बन रहे हैं। हो नहीं पा रहा है में क्या होता है, मतलब मैं तो करना चाह रहा हूं पर कोई और है जो मुझे करने ही नहीं दे रहा, इसलिए मुझसे हो नहीं पा रहा। अगर ये कहा जाए मैंने किया नहीं, मैं कर नहीं रहा हूं, तो समझ में आता है कि यस, ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं नहीं कर। तो मुझे आप सबसे वादा चाहिए, आप अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वड़ा पाव खाने की इच्छा है तो अपनी दोस्ती है तो वड़ा पाव खा लूं। इसका मतलब ये है वड़ा पाव खाने की इच्छा है मगर खुद से दोस्ती इतनी परफेक्ट है, सामने पड़ा हुआ है पर नहीं खाना है। ये है दोस्ती का मतलब। खुद से दोस्ती का मतलब ये है, क्योंकि दिमाग तो बता रहा है कि गलत है, पर मन जो है वो कह रहा है खा लेना, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो वड़ा पाव है, इतने दिन से नहीं खाया, इतने लोग इतने सारा खाते हैं, तुम तो एक ही खा रहे हो, खा लो, शाम को मत खाना। बहुत लॉजिक मिलेंगे आप, मगर अपने को सिर्फ एक ही लॉजिक देना है, मैं खुद की सबसे अच्छी दोस्त हूं इसलिए नहीं खाऊंगी। एक्सरसाइज क्यों करनी है? इसलिए नहीं करनी है कि सविता मैम ने सिखाया, इसलिए नहीं करनी है कि श्वेता मैम रोज आके वर्कआउट का वीडियो दिखा रही हैं, इसलिए नहीं करनी है कि टेस्ट होगा, इसलिए नहीं करनी है कि मार्क्स मिलेंगे, इसलिए नहीं करनी है कि कोई चैलेंज जीतना है। इसलिए करनी है क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त हूं, क्योंकि मुझे अपना ध्यान रखना है। खुद से दोस्ती सबसे पहले निभानी। सो आज आप अपने ऐसे खुद अपने आप से हाथ मिलाइए और बोलिए, मैं अपनी या अपना खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूं। बनूंगा नहीं, हूं। प्लीज सबके हाथ चाहिए। आपके हाथ अगर चपाती बनाने में बिजी है तो 2 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए प्लीज, और ऐसे खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी खुद की सबसे अच्छी दोस्त हूं। और ये वादा हर उस वक्त याद रहना चाहिए जब भी आपका मन बहके,
10 मिनट और सोने की इच्छा हो अलार्म बजने के बाद तो मन बहका, तो याद रखना मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। सो ये पहला चीज आपको करनी है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी है करने वालों के लिए। एक्चुअली आपको 21 दिन लगेंगे। आज 21वां दिन है। आई एम सो ग्लैड सविता जी, आज 21वां दिन है, ऐसा चैट में लोगों ने बताया। और ये कहा जाता है कोई भी आदत बदलने में 21 दिन लगते हैं और आदत को एकदम परमानेंटली आपकी जिंदगी बन जाने में 90 दिन लगते हैं। तो 21वां दिन है। अब तक अगर आपने 21 दिनों तक जो जो सिखाया गया सब किया तो वो आपकी आदत बनने लगा होगा। और आज से आप ये करने लगेंगे तो 21 दिन बाद ये आपकी आदत बन जाएगा कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। दूसरी चीज, प्रेशर कुकर मत बनिए प्लीज। प्रेशर कुकर बनने का क्या मतलब है? आपने कुकर देखा होगा, प्रेशर बनता है बनता है बनता है बनता है बनता है और उसके बाद सीटी बजती है, प्रेशर रिलीज होता है, फिर वापस प्रेशर बनता है बनता है बनता है बनता है, फिर सीटी बजती है। हम में से सबकी यही आदत है, स्पेशली लेडीज की। सहन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, अपने अंदर प्रेशर बनता रहेगा। फिर एक दिन कभी गुस्से में निकलता है, कभी रोने में निकलता है, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी सिर दर्द हो जाता है, कभी अचानक से चक्कर आ जाते हैं। ये सब प्रेशर कुकर बनने का तरीका है। तो आप प्लीज प्रेशर कुकर मत बनिए। आपके अंदर जो भी चीज प्रेशर बना रही है, दिक्कत दे रही है, तकलीफ दे रही है, उसका एक प्रिंसिपल मैं आपको, एक गाइडलाइन दे सकती हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में हर क्षण इस्तेमाल की है और उसका रिजल्ट मुझे हर बार मिला है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसका रिजल्ट नहीं मिला हो। आप ना बड़ा बड़ा चाहे तो लिख के रख लीजिए अपने घर में, अपने सामने, अपने दिल में, हर जगह पर लिख कर रख लीजिए। जो चीज आपके बस में है बदलना, उसको प्लीज पूरी ताकत से बदल लीजिए। 10,000 कदम अगर आपके बस में है चलना, आप चल सकते हैं। ईश्वर ने आपको जमीन दी है और पैर दिए हैं तो आप चल सकते हैं। तो आप 10,000 कदम चल लीजिए। ये मत बोलिए नहीं कर पा रहा। हाँ, जो चीज बस में नहीं है उसका क्या करूं? जो चीज बस में नहीं है तो आपके पास एक सुपर पावर है, ऊपर वाला, उसको सौंप दीजिए कि मेरे बस में नहीं है, तुम संभालो भाई। जब आप ऐसा करते हैं ना, मैं गारंटी दे सकती हूं वो ऊपर वाला संभालता है, पर वो ये देखता है पहले खुद ने कुछ किया कि नहीं किया। मैंने कल सेशन में छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, आपको सुनाती हूँ। बहुत ज्यादा मुझे ये स्टोरी पसंद आई। एक बंदा था, आदमी था, वो हमेशा ये बोलता था कि भगवान पे मुझे बहुत विश्वास है, भगवान हमेशा मेरी मदद करेंगे। तो एक बार उसके गांव में आई बाढ़ आई तो एक आदमी आया नाव लेकर के बचाने के लिए कि चलो भाई तुम्हें पानी से बाहर लेकर चलते हैं। उसने बोला नहीं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, भगवान है मेरा तो मुझे उस पर बहुत विश्वास है, वो मेरी मदद करेगा। तो बंदा चला गया। फिर एक बड़ी सी शिप आई कि भाई चलो हम लोगों को बचा के ले जा रहे हैं, तुम भी चलो। बोले नहीं भगवान पे बहुत विश्वास है, भगवान आएंगे और मदद करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। पानी बढ़ता चला गया। वो भाग के एक पहाड़ पे पहुंचा, वहां बैठा रहा। तो हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वो आया, बोला चलो भाई तुम्हें ले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने उठा लिया यहाँ से, तुम बाढ़ में फंसे हुए हो। बोले नहीं भगवान पे मुझे बहुत विश्वास है, वो आएंगे मदद करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। पहाड़ के ऊपर भी पानी भर गया, पहाड़ भी डूब गया और वो बंदा मर गया। ऊपर स्वर्ग में पहुंचा तो भगवान से पूछा कि अजीब हो यार, मैं तो इतना तुम्हारे गुणगान गाता रहा कि भगवान आएंगे, मुझे इतना विश्वास है और मुझे बचाने ही नहीं आया। तो वो बोले 3 बार तो आया था,
तुमने ही मना कर दिया। तो जो चीज बदलना आपके बस में है वो पूरी ताकत से बदल दीजिए। जो चीज बदलना आपके बस में नहीं है उसमें फिर प्रेशर कुकर मत बनिए, फिर वो उसको सौंप दीजिए कि अब ये तुम देखो, अब ये मेरे बस में नहीं है। ठीक है, ये कर सकते हैं, आसान है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने बात कर ली है 2 चीजों की, अब हम बात करेंगे तीसरी चीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अपनों से लड़ाई हो तो हारना बहुत जरूरी है, और खुद से लड़ाई हो तो जीतना बहुत जरूरी है। इसको हमेशा याद रखिए। अपनों से अगर लड़ाई हो तो हार जाइए, तब अपनी ईगो को आगे मत आने दीजिए। आपकी टीम आपकी अपनी है, आपके अपलाइन आपके डाउनलाइन आपके अपने हैं, आरसीएम परिवार आपका अपना है, आपका परिवार आपके दोस्त सब आपके अपने हैं। अपनों से लड़ाई में हारने में शर्म मत कीजिए, लेकिन जब खुद से लड़ाई हो तो जीतना है हर कीमत पर। हम उल्टा करते हैं, अपनों से लड़ाई होती है तो जीतना चाहते हैं, खुद से लड़ाई होती है तो हारना चाहते हैं, हार जाते हैं। सो ये याद रखिए, ये बदलना पॉसिबल है, ये याद रखना पॉसिबल है। लिख लीजिए प्लीज। ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अनुभव से सीखे अपनी जिंदगी में, और जब जब मैंने अप्लाई किए तो मुझे लगा कि वाकई ये बहुत खूबसूरत जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। तो ये तीसरी चीज लिख के रखिएगा प्लीज। लिख के अपने दिल में लिख के रखिएगा, डायरी में नहीं, दिल में लिख के रखिएगा। अपनों से लड़ाई हो तो हारना जरूरी है, खुद से लड़ाई हो तो जीतना जरूरी है। नेक्स्ट, आप सबकी जिंदगी में कोई एक हॉबी, कोई एक इंटरेस्ट, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको जिंदगी जीने में मदद करे, जिसको मैं बोलूंगी कोई भी पर्पस जिससे आपका मन खुश हो। कुछ भी हो सकता है, पर वो आपकी ड्यूटी से परे होना चाहिए। बहुत लेडीज को किचन में खाना तो बनाना पड़ता है, लेकिन खाना बनाना पसंद नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते हमारा शौक है खाना बनाना। वो शौक नहीं है, वो मेरी ड्यूटी है। पर हो सकता है उस लेडी को गाना सुनना बहुत पसंद है, वो आपका शौक है। अभी मैं आबू धाबी में लाउंज में बैठी थी और वहां पर मैंने देखा एक ओल्ड कपल, इंडियन कपल, एक ओल्ड कपल लाउंज में बैठे हुए थे। उन्होंने अपना खाना वाना खत्म किया, एंड आई एम श्योर उनकी फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम होगा। उन्होंने निकाली ताश की गड्डी अपने बैग में से, और दोनों हस्बैंड वाइफ लाउंज में बैठ के ताश खेल रहे थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। नहीं नहीं, ये गलत किया, ये तुमने देखा, ये तुमने चीटिंग की। आई वॉज सो हैप्पी कि ये इनको पसंद है, तो ये ताश साथ लेके चलते और कहीं भी बैठ के खेल रहे, खुश है, लड़ रहे, झगड़ रहे, मस्ती कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि यंग कपल था, ओल्ड कपल। तो साथ रहना, शौकों को, अपने मन की चीजों को जिंदा रखना और हर जगह साथ रखना बहुत जरूरी है। पहेलियां बुझाना भी शौक होता है लोगों का, पजल्स शौक होता है लोगों का, पेंटिंग करना, आप बहुत सारे शौक पैदा कर सकते हैं अपने लिए। अगर आपको आज तक नहीं पता आपको क्या पसंद है, तो आप सोचिए अपने साथ बैठ करके 15-20 मिनट क्या पसंद है, आपके अंदर से जवाब आएगा। खबरदार किसी से पूछना मत, प्लीज किसी से मत पूछना अपने घर में कि मुझे क्या पसंद है। अपने आप से पूछिएगा मुझे क्या अच्छा लगता है, किससे मेरा मन खुश होता है, वो आपका शौक है। अगला जो आप यहां पर देख रहे हैं, नकारात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिए, न खुद के लिए न दूसरों के लिए, और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। आज सुबह ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा ये जिंदगी का नियम है, कर्मा जिसको बोलते हैं, कर्म, आपके कर्म का ये नियम है, जो आप बाहर देंगे वो लौट कर आपके पास आएगा। आपने सुना होगा, अच्छा करो तो अच्छा होता है, भला करो तो भला होता है। तो ये भी तो साथ में बुरा सोचो तो बुरा होगा ना।
बुरा बोलो तो बुरा होगा ना, तो प्लीज खुद के लिए भी बुरा मत बोलिए, दूसरों के लिए भी बुरा मत बोलिए, और नेगेटिव विचारों को अपने अंदर जगह मत दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर महीने अपनी कमाई का 20% बचा करके रखिए। इनफैक्ट मैं यहां तक बोलूंगी, हर महीने अपनी कमाई का 20% पहले बचा करके रख दीजिए, अलग रख दीजिए। बाकी जो बचता है 80% खर्चा उसमें से होना चाहिए। अब ये जो 20% मैं अलग रखूं, उसका करूं क्या? ये आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है। कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, तबीयत खराब हो गई, अचानक से कहीं जाना पड़ा, किसी और की मदद करनी पड़ी आपको, किसी को पैसे देने का मन किया आपका, किसी की पढ़ाई को आपको स्पॉन्सर करने का मन किया, किसी को कोई किताब गिफ्ट करने का मन किया, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको लगा मैं सप्लीमेंट इनको दे दूं, इनके पास पैसे नहीं है, तो ये आपका वो फंड होना चाहिए जिसमें आप मदद कर सकें किसी की। अगर आप 1000 रुपए भी कमा रहे हैं तो पहले 200 रुपए उस फंड में डालिए। ये आपको, आप इमरजेंसी फंड या सर्विस फंड लिख लीजिए, भलाई फंड, अपनी भलाई या दूसरे की भलाई, ये आपका भलाई फंड होना चाहिए। और ये भलाई फंड आपकी खर्चे से पहले निकलना चाहिए। ये नहीं कि मैं 1000 में से पहले खर्च कर दूं, जो बचेगा वो मैं अपने इस फंड में डालूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अगर आप 100 रुपए भी आज घर में कमा करके लेके आए हैं, अब आप बोलेंगे हम ऐसे, हमारे बिजनेस में हम रिटेल मार्जिन रोज कमा सकते हैं जिस बिजनेस में हम हैं। अगर आप 100 रुपए का रिटेल मार्जिन घर पे लेकर आए हैं, प्लीज 20 रुपए आपके उस फंड में वो गुल्लक बना लीजिए, जिसका नाम आप लिख लीजिए मेरा सर्विस फंड, भलाई फंड। आते ही 20 रुपए उसमें डल जाने चाहिए, ताकि कभी किसी की मदद करनी हो तो मन में ये ना आए मेरे पास क्या है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। आपके हाथ हमेशा ऐसे रहेंगे। अगर ये भलाई का फंड आपके पास रहेगा तो आपके हाथ कभी ऐसे नहीं होंगे। और हमेशा जिंदगी में हाथ ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं रखने हैं। कर सकते हैं, ये बदलाव करना पॉसिबल है जिंदगी में। मैं किसी भी दिन सविता जी से कहूंगी कि मुझे सेशन में आके पूछना है ये सब कर रहे हैं कि नहीं। Sure, ma'am. Sure. प्लीज ये सब करने, और ये ऐसी चीजें नहीं है जिसमें आपको बहुत तकलीफ हो, दिक्कत हो, ये कोई ऐसी चीज मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अब बात करते हैं लास्ट 6 पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ 7वें पॉइंट की। 7वें पॉइंट को मैं बोलती हूँ ब्लेस मिल। मेरे को ये मेरी ब्लेसिंग की मिल है, फैक्ट्री है, मैं इसको बोलती हूँ ब्लेस मिल। ये मैं हमेशा याद रखती हूँ अपने मन में। आपको भी ये सब याद रखना है अपने मन में। ब्लेस मिल क्या मतलब है इसका? बी से ब्रीद मोर। लंबी और गहरी सांसें लीजिए पूरे दिन, जितनी बार याद आए अरे मेरी सांस छोटी हो रही है। कहा जाता है ना हमारी सांसें गिनी हुई हैं, जितनी लंबी देंगे लेंगे ना उतना ज्यादा जिएंगे, जितनी छोटी लेंगे उतना कम जिएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो 1 सेकेंड पापा, मैं एक सेशन में हूं, आपको 10 मिनट में लगाते। हेलो पापा, सेशन में हूं, 10 मिनट में लगाते। भेज दिया। गहरी और लंबी सांसें पूरे दिन लेनी है आपको। बी से ब्रीद मोर। एल लाफ मोर। हंसने का मौका मिले हंसिए, चाहे कितनी भी स्टूपिड बात हो हंसिए। अगर दिन भर में नहीं हंसे तो प्लीज कोई जोक पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए कि मुझे हंसा दो, पर हंसिए जरूर। और जब मौका मिले तब हंसिए, चाहे लोग ये बोले हर बात पे हंसती रहती है, हर बात पे दांत दिखाती रहती है, सो बी इट। हंसिए, मौका मत छोड़िए हंसने का। तीसरा, ईट वेल। थोड़ी तो खाने की बात करेंगे ना। 3 प्रिंसिपल्स आप याद रख लीजिए खाने को लेकर के। दिन में 3 बार से ज्यादा मत खाइए।
दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा खाना खाइए जिसमें प्राण हो। प्राण का मतलब जिसको आप अगर कभी जमीन में बोएंगे तो वो उग जाएगा। जैसे समोसा जमीन में बोने पे नहीं उगेगा, पराठा जमीन पे बोने में नहीं उगेगा, लेकिन एप्पल, फ्रूट, सब्जियां, ये सब जमीन में बोने पे उग जाएगी। दालें आप जमीन में बोएंगे तो उग जाएगी। तो जिन चीजों में प्राण हो वो खाना ज्यादा खाइए, जिनमें प्राण नहीं हो, जिनको मतलब हम गैस पे रख रख के मार देते हैं, वो थोड़ा सा कम खाइए। पेट जब 80% भर जाए ना तब तक ही खाइए। अब आप बोलेंगे 80% समझ में कैसे आता है, नापूं कैसे? तो जो आपका दिमाग है ना वो बताता है। आप अगर खाना खाते हुए थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, एक टाइम ऐसा आता है जब आपका पेट बोलता है भर गया, पर बहुत धीरे बोलता है। आपको अगर आदत हो गई ना वो सुनने की, तो उसके बाद मतलब भर गया ना, तो फिर वो लास्ट कौर भी बचा है ना प्लेट में, प्लीज चिड़िया, कबूतर, कुत्ता, गाय, किसी को भी डाल दीजिए। अपने पेट को डस्टबिन मत बनाइए। स्पेशली मम्मियों से कहना चाहती हूँ, नाश्ते की प्लेट में, बच्चे की नाश्ते की प्लेट में 2 कौर बच गए तो हमें लगता है इतना मेहनत, इतना पैसा लगा है, खा लो। तो हम डस्टबिन में डाल दिया, अपने डस्टबिन में। वो मत कीजिए प्लीज। और ये सुनना सीखिए। हम क्या करते हैं, तब तक खाते रहते जब तक हमारा मन नहीं भरता है। मन भरने तक नहीं खाना है, तन भी 80% भरने तक ही खाना है। और आप सुनना सीखेंगे ना तो पेट बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है, भर गया बस करो। फिर दिमाग बोलता है अरे आलू के पराठे तो बहुत टेस्टी हैं, अभी आधा वेस्ट हो जाएगा, खा लो ना। सो 80% भरने तक खाना है। ये 3 रूल्स अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी सेहत, आपकी गट हेल्थ, आपकी सेहत, फिजिकल हेल्थ निश्चित तौर पे बहुत अच्छी रहेगी। एस, स्पीक लेस। खाने और बोलने दोनों के लिए मुंह कम खोलना है हम। एस से स्पीक लेस, कम बोलिए। एस से स्लीप वेल। इतना जरूर सोइए कि जब आप उठे तो आपको लगे कि अरे यार तरोताजा हो गई हूं, अब मैं पूरा दिन बहुत आराम से काम कर सकती हूँ। ऐसा न लगे अरे यार क्या नींद ही नहीं आई, अब मेरा दिन कैसे निकलेगा। वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अब हो सकता है आपको 3 घंटे की नींद में आ जाए, हो सकता है आपको 5 घंटे की नींद में आई ये फीलिंग, हो सकता है आपको 8 घंटे की नींद में आई ये फीलिंग। एम से मूव मोर। हम लोगों को ये सिखाया जाता है सप्ताह में 5 दिन भी एक्सरसाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा है। 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, 1 घंटा वॉक कर लो, 45 मिनट तो वॉक करो ही। और उसके बाद हमें लगता है ये करने के बाद हम दिन भर बैठे रह सकते हैं, हमको टिकट मिल गया बैठने का। मेरा एक्सपीरियंस ये है दिन भर एक्टिव रहिए। दिन भर अगर आपको उठ करके पानी लेने का मौका मिल रहा है प्लीज उठ के जाइए, आवाज मत लगाइए पानी पिला दो। अगर आपको रिमोट उठाने के लिए जाना है तो प्लीज आवाज मत लगाइए। इनफैक्ट मैं बहुत बार ये कोशिश करती हूँ, हर चीज को दूर रखती हूँ। जब अगर मैं टीवी भी देख रही हूँ ना तो रिमोट में वहां जाके रखूंगी, ताकि अगर मुझे चैनल चेंज करना है तो जबरदस्ती उठ के जाना पड़ेगा और फिर वापस लाके चेंज करके फिर वापस रख के आऊंगी कि जबरदस्ती उठ के जाना पड़ेगा। तो ये जो आवाज लगाने की आदत है ना, तौलिया दे दो, चाय दे दो, पानी दे दो, जूते पकड़ा दो, मोजे पकड़ा दो, ये छोड़ दीजिए प्लीज। खुद चाहिए, खुद करिए। और स्पेशली मम्मियों से बोल रही हूँ और वाइफ्स से बोल रही हूँ, बीवियों से, आदत मत बिगाड़िए। नुकसान आपका तो हो ही रहा है, साथ में उनका भी हो रहा है। बच्चों को भी सिखाइए अपना काम खुद करें, हस्बैंड को भी प्यार से बोलिए आप खुद ले लीजिए। और जिनके हस्बैंड यहाँ बैठे हैं ना उनको तो बोल सकते हैं आपकी वो ब्लेस मिल याद है ना अपना काम खुद करने का, ठीक है। सो सब मम्मियों से और सब बीवियों से स्पेशली निवेदन है मेरा, बिल्कुल आदत मत बिगाड़िए। और अब तक जो बिगाड़ चुके उसको आज से सुधारिए ताकि उनको मौका मिले ज्यादा एक्टिव रहने का। इम्प्रूव, आई से है इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली। रोज आपको अपने आप को कल से बेहतर बनाना है, बस यही हमारे जीवन का मकसद और पर्पस है। ईश्वर ने ये जिंदगी हमें इसीलिए दे के भेजा है, आप अपने आप को बेहतर बनाते रहो। किसी और को सुधारने के लिए, किसी और की शिकायत करने के लिए, किसी और की बुराई करने के लिए हमें भेजा नहीं गया है।
तो बस ये सोचिए मैं क्या करूं कि मैं खुद को कल से आज बेहतर बना। लिसन मोर। आप देखेंगे ये जो 2 कान है ना, इनसे बन रहा है हार्ट। जितना ज्यादा सुनेंगे इन कानों से, उतना ज्यादा दूसरों के दिल में जगह बनेगी। तो स्पीक लेस, लिसन मोर। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। और लास्ट वाला एल है लव मोर। न सिर्फ लव मोर, लव को जाहिर भी ज्यादा करें, स्पेशली पुरुष। प्यार तो बहुत है लेकिन जाहिर नहीं करता। अरे पर क्यों नहीं करते? फिर बहुत है तो अंदर रख के क्या फायदा? जिसके लिए प्यार है उसी को जाहिर नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या है? इट इज एज गुड एज नहीं है। तो मेरे को ना अपने, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा शिकायत थी इस बात से कि पापा, मामा, चाचा गले नहीं लगाएंगे। पुरुष है ना, एक्सप्रेस करना नहीं सीखे। अरे क्यों नहीं? व्हाई नॉट? तो सब मम्मियों, पापाओं, बीवियों, हस्बैंड्स, भाइयों, बहनों, सबसे मेरी ये निवेदन है, प्यार है तो दिखाइए। दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो आपका अपना अपना तरीका है। पर ये मत बोलिए प्यार है पर दिखाता नहीं। राइट? सो बच्चों को दिखाइए, आपस में दिखाइए, कोई नुकसान नहीं है आपस में प्यार दिखाना। ये जो हमारी ना, अरे हाथ कैसे पकड़ लिया बच्चों के सामने, अरे हस्बैंड वाइफ है, परिवार है, एक घर में रहते हैं, क्यों नहीं? कल को वो बच्चे भी तो यही सीखेंगे, और नहीं हस्बैंड वाइफ हाथ नहीं पकड़ सकते। अरे बट हस्बैंड वाइफ सबसे क्लोज रिश्ता है, सबसे करीबी का रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है, और हम एक दूसरे के साथ ही नहीं बैठ सकते। क्या कॉन्सेप्ट बना रखे हमने? क्यों नहीं बैठ सकते? परिवार है, मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार करते, साथ बैठ सकते, पूरा परिवार साथ बैठ सकता है, तो क्या है प्रॉब्लम है? आपके बच्चे भी यही चीज सीख रहे हैं। सो प्लीज ये जो गलत चीजें हमने ऐसे पाल रखी हैं कि प्यार है तो दिखाओ मत। मतलब एक वो कौन सी मूवी थी जिसमें श्रीदेवी है ना, जो इंग्लिश, उसमें वो हस्बैंड अपनी कोलीग को हक करता है तो श्रीदेवी बोलती है, घर में बीवी को गले लगाने में शर्म आती है लेकिन साथ काम करने वाली को गले लगा सकते हैं। सो ट्रू। सो प्लीज प्यार है तो जाहिर कीजिए। सो ये थी वो 7 चीजें, एंड आई एम श्योर ये 7 इंद्रधनुष के, ये जो 7 रंग जो आपको मैंने आज आपसे निवेदन कर रही हूं, इनको जिंदगी में शामिल कीजिए ताकि आपकी जिंदगी बिल्कुल इंद्रधनुषी रंगों की तरह सजी रहे। मेरी यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही आपके लिए शुभकामना है कि आप सबकी जिंदगी में इंद्रधनुष के रंग हमेशा हमेशा बने रहे। ओवर टू यू सविता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जीवन का सार मिल गया। ऐसा कितनों को लगता है कि आज लगता है कि जीवन का सार मिल गया। आज से सुबह से मुझे तो लगता है मैं इसका मैम बड़ा सा प्रिंट आउट निकालने वाली हूँ, मैं अपने घर में लगाने वाली हूँ। ब्लिस मिल जो है ये मैं अपने घर में लगाने वाली हूँ। एंड एक जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला कि हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये चीज एक्चुअली में है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, स्पेशली जो अपना सबसे क्लोज रिश्ता होता है। तो इसी कारण से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करिए, रिश्ते उससे बहुत बेहतर होते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा इम्पोर्टेंट महसूस उसको फील हो, वो स्पेशल है। तो और रिश्ता भी स्पेशल है। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता वैसा भी स्पेशल होता है। तो अगर एक दूसरे को प्यार नहीं जाहिर कर पाए, अपने बच्चों को प्यार नहीं जाहिर कर पाए, तो उस प्यार को दिल में लेके क्या करेंगे? उसका तो अचार भी नहीं डाल सकते, है ना? उसको दिखाइए, ठीक है? इसको संभाल के मत रखिए। चलिए साथियों, तो मुझे लगता है मैम बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके दिमाग में कुछ है सवाल या जो भी है जानना चाहते हैं। तो मैम मैं ले सकती हूँ कुछ सवाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, भागीरथी जी। Oh my pretty woman, love you. लव यू मैम, प्रणाम। जय आरसीएम, सविता मैम, जय। सविता जी मैंने इनको नाम दे रखा है प्रिटी वुमेन, शी इज माय प्रिटी वुमेन।
जी माँ, और ये वाकई में दिल का रिश्ता है माँ। मैं आज सुबह सोच रही थी, आज 1 PM में मेरी होस्टिंग है, मैं सोच रही थी काश मेरी माँ आज वहां पर आती तो बहुत अच्छा होता। तो आज मुझे मतलब सुबह ही दर्शन हो गए हैं आपके, तो मैं आपको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। लव यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने आज ये 7 पॉइंट लिखाए हैं, क्योंकि मेरा पढ़ने का अभ्यास हो रहा है, जो मेरा ये सेहत का जश्न, मैं इसको पढ़ रही थी, पढ़ने का मेरे को पढ़ने की आदत नहीं है। अभी आपने कहा ना अपनी एक हॉबी बनाइए, लेकिन मुझे पढ़ने में क्या होता है, जब मैं किताब को खोलती हूँ मेरी आंखें नींद लगने शुरू हो जाती है। और जब से ये मेरे पास ये बुक आई है, मैं इसमें यही अभी आपने जो समझाया था वो इसमें पूरे आपने इसमें पूरा दिया है। इसमें मैं इसी को देख ली थी, मैंने कहा मैंने कल ही ये पेज पढ़ा है और आज ये आ गया है। तो इसी को मतलब कि आज मतलब एक रिश्ता होता है। मैं वाकई में मेरा रिश्ता आपके साथ है। और कल शाम के सेशन में भी मैं बैठी हुई थी, तो ये बहुत जो आपने मेरे को बताया है। और आज जो किसी की मदद करने की, आज एक सब्जी वाली मेरे घर पे आई थी और कह रही थी कि मेरा स्वास्थ्य इतना ढीला हो रहा है। मैंने कहा हमारे वहाँ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी ज्वाइनिंग भी मैंने लगा रखी है। लेकिन मैंने आज उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन पकड़ाया और मैंने कहा इसको कंटिन्यू आप खाइए। और आप देख रहे हैं उसकी और मेरी एज एक ही है, लेकिन मैंने कहा आप मेरे से ज्यादा बूढ़े लग रहे हो। अगर आप इसको कंटिन्यू खाएंगे आपको ये नहीं लगेगा कि मैं थकी हुई हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ या मैं आगे बढ़ नहीं सकती हूँ। तो इसको आप कंटिन्यू लेंगे, आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, आपको ये लगेगा कि भागीरथी मैम ने मेरे को बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है। और अभी मैंने उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट किया है और वो ले भी गए हैं। लेकिन मैंने कहा इसको कंटिन्यू खाना है आपको, ये नहीं कि आपने एक डब्बा खा लिया है और अगले महीने में इसको छोड़ दूंगी। हम क्या करते हैं, कभी कभी पैसे का जो आपने बताया कि गुल्लक में, मैं भी कहीं से अगर मेरे को भी हस्बैंड से पैसे मिलते हैं तो मैं उसमें से 1000 मिले होंगे 500 मेरे गायब हो 500 मेरे गायब हो जाते हैं। और इतने मैंने, क्योंकि वो मैंने जो चाबी वाला गुल्लक होता है वो मैंने नहीं रखा है, मिट्टी वाला रखा है, मिट्टी वाले से निकलते नहीं है, तो उसमें डाल देती हूँ मैं। और उसमें क्योंकि महिलाओं को होती है बचाने की, वो बचाने का प्रयास करते हैं। अगर 200 मिले तो 100 उसमें से बचाने का प्रयास करते हैं। तो वही मेरा भी रहता है, क्योंकि मेरे दिल के करीब सबसे पहले मेरी माँ आती है। तभी मेरे माँ के पास खर्चा होगा नहीं होगा। जब मैं वहां जाती हूँ तो मैं उसको चोरी छिपे, मम्मी मेरे पास इतने हैं, इतने रख लो और आप अपना खर्चा चला लेना। और सबसे छोटी बहन है मेरी, वो भी बहुत मतलब कमजोर घर से है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कभी कभी जो आपने कहा ना कि हम कभी कभी ऐसा मतलब प्रेशर कुकर वाली जो बात कही, क्योंकि होता है महिलाओं में, कभी जो महिलाएं शांत रहती है उनका गुस्सा एक ही दिन फटता है, तो वो गलत डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गलत डिसीजन जब उनको दिमाग में आता है तो वो हमें नहीं करना है। मेरी बहन ने भी मेरे से एक बात ऐसी बोली थी कि दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मन ये करता है कि मैं ये कर लूं या मैं ये खा लूं। मैंने उससे ये कहा कि अगर तूने ऐसा किया तो इससे पहले मैं तेरे से अपना नाता तोड़ूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूं तो तुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख और सुख भाई बहन है। कभी जब दुख आता है तो उसके साथ सुख भी आता है। और ये चीज कर रहा है, मैंने अपनी बहन को इस प्रकार समझाया। और मैंने उससे ये भी कह रखा, तुझे जब भी पैसे की दिक्कत होगी, मेरा कोई रिलेटिव होगा, मैं तेरे को वहां उससे दिलवा के रख दूंगी, मैं नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैं उसको गूगल कर लूंगी। तो ये मत सोचना कि मेरी बहन ने मेरे को नहीं दिया या नहीं पूछा। तो माँ, आज आपने 7 पॉइंट जो लिखा है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने इस किताब में भी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और लव यू माँ, क्योंकि मैंने आज जब आपका सविता मैम में थोड़ा सा लेट हुई थी, सविता मैम ने जब आपका नाम लिया, अरे मैंने कहा मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि मेरी माँ आ जाए, काश आज मेरी होस्टिंग है। तो ये भगवान ने ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होस्ट करूंगी। मैं भी कोशिश करूंगी 1 बजे तुम्हारी होस्टिंग सुनने के लिए ज्वाइन करूंगी। थैंक यू भागीरथी जी। साथियों, नेक्स्ट मैं लेती हूँ, हमारे बीच में संगीता मौर्य जी हैं। थोड़ा कम शब्दों में हम करें तो ज्यादा साथियों को ले पाएंगे जी। अनम्यूट कर लीजिए मैम। अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं शायद। माइक टच कर लीजिए, नीचे होगा लेफ्ट साइड पे। चलिए तब तक हम किसी और को लेते हैं। रेखा रानी जी।
थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। जय जैकी सो। सही बात है मैम, जब से मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मेरा पहले भी हॉबी था डांस और गाना, लेकिन मैं तुरंत शादी अर्लियर हो गया, 90 एज में मेरा हो गया 19 साल की उम्र में, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। और शादी हुई थी इतने बड़े प्रशासन वाले पोस्ट के साथ हुई कि पब्लिकली कनेक्ट नहीं हो पाती थी किसी के साथ। तो लगता था कि मैं कुछ करूं, किसी के लिए कर पाऊं, अपने लिए कर पाऊं, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जब से RCM मिला मैम 2-2.5 साल से, ये तो मेरा जीवन ही परिवर्तन कर दिया। और ये 100 डेज के प्लेटफॉर्म पे मैं रेगुलर आ रही हूँ, तो मैंने बता नहीं सकती कितना परिवर्तन हुआ है। इसमें डांस भी करने मिल रहा है, गाना भी गाने मिल रहा है, और प्लेटफॉर्म पे हर वो चीज मिल रही है, छोटे छोटे जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है। और मेरे अंदर मैम पूरे स्टॉक में क्रोध रहता था। मैं जब ससुराल में कुछ नहीं बोल पाती थी, हस्बैंड को नहीं बोल पाती, क्योंकि ऐसे पोस्ट पे हैं, DSP रैंक पे हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। तो जैसे मनीषा मैम ने बोला कि प्रेशर कुकर के तरह मैंने फट जाती है एक बार महिला, तो वैसा मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। और फिर कभी कभी लगता था कि बहुत बेकार जिंदगी है, लेकिन थैंक गॉड कि अब धीरे धीरे सब कुछ चेंज हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म तो मेरे को पहचान, पैसा भी दे रहा है, इनकम भी आने लगा। और ये मेरा नेचर RCM के आने के बाद, आज तो मनीषा मैम बोली तो उस पर डिट्टो पावर लग गया कि मैं थोड़ा थोड़ा बचत करके जो हेल्प करने का मेरा नेचर है वो पहले से ही RCM में शुरुआत कर दी। चूंकि इनकम अच्छे से आने लगा तो मैं पहले से ही बचत कर, RCM वो कुछ सिखा रहा है ना जो मैं करना चाहती हूँ। वही कारण है कि सारा काम खत्म करके, और मैंने मैम 7 पॉइंट जो लिखाई, ब्लेड मिल का लोग लिखा हुआ देखते थे जरूर, लेकिन इसका मीनिंग सही मायने में ना आज मनीषा मैम में सही में माँ हो, गुरु हो, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने इतना कुछ आज बताया। मैं सारा पॉइंट नोट की हूँ और इसको एकदम फॉलो भी करूंगी। और अब जीवन में फिटनेस में भी बहुत फर्क आया है। मैं 100 पहले मैं 76 की थी, अब मैं 56 की हो गई हूँ, चूंकि एक्सरसाइज कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, मतलब जितना कुछ कहे कम है। थैंक यू मैम। हर पर डे एकदम लगता है ना कि कुछ नया मिल रहा है, इसमें अपने जीवन जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा मैम, क्योंकि मेरे को पैसा नहीं चाहिए था, मेरे को स्वास्थ्य चाहिए था और अपना कुछ कर पाऊँ। एक सेकेंड रेखा जी, गुड यू सेड दिस। ये मुझे सबसे कहना है, ये बोलना बंद कीजिए पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। दूसरों की मदद भी करनी होती है ना, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ये वाइब्रेशन क्रिएट मत कीजिए अपने आसपास की पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बोलिए मुझे पैसा चाहिए, दूसरों के लिए चाहिए। इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं वो आपका डिसीजन है, पर मेरे करना चाहिए था। ये बोलना प्लीज बंद कीजिए। यस, किसी के लिए चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। जी जी मैम, क्योंकि पैसा चाहिए। बिल्कुल, अपने पे खर्च मत कीजिए, पैसा हाथ में हो तो आप दूसरों पे करें, वो आपका डिसीजन है। मगर ये कहना बंद कीजिए प्लीज कि पैसा नहीं चाहिए। हम सब ये बोलेंगे हमें पैसा चाहिए। नहीं, मैं RCM से अब हेल्प कर रही हूँ, जिसको भी करना चाहती हूँ बहुत आराम से कर रही हूँ। थैंक यू मैम। मुझे पैसा चाहिए, बोलिए। आपसे रूबरू मिली थी मैं। रेखा जी पहले बोलिए मुझे पैसा चाहिए। नहीं चाहिए मैम, दूसरे को हेल्प करने के लिए और अपने लिए पैसा चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। अब लग रहा है कि 100 डेज में अभी तो 21 दिन हुआ, पता नहीं क्या क्या हम लोग को मिलने वाला, उसका उम्मीद भी नहीं कर सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। निधि कुमारी जी। थैंक यू मैम मुझे टाइम देने के लिए। जय किशोर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, और मैं वीरांगना में भी हूँ, और अभी थोड़ा सा टारगेट था तो उससे मेरा कुछ मिस हो गया और मेरा मेल मैम नहीं आ रहा था लिंक का, तो मैं नहीं है ये बात करने का। मैम मैं आपसे बहुत इम्प्रेस होती हूँ मैम। आपका जीवनी का मैं वीडियो देखी थी तो मेरा आत्मा रो गया था कि कितना कष्ट महिला की है, और हम लोग को जब भी कष्ट आता है तो हम लोग उसको रोना रोते हैं। तो आपसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है मैम। और मेरा 4 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, तो ये टारगेट मन था कि अब क्या करें, कैसे करें। लेकिन आपको लेकर के कहीं न कहीं बहुत मोटिवेट होते हैं मैम, अच्छा लगता है। और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किए और रॉयलिटी क्वालिफाई किए मैम कल के डेट में। गुड, वेरी गुड। आपका टारगेट मैं सोचती हूँ पूरा करूं, और न्यूट्री चार्ज वुमेन भी 25 पीस की हूँ मैम।
ला करके। और आज जो भी आपने बताया 7 पॉइंट, इसे मैं पूरा नोट की हूँ और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने जिंदगी में, क्योंकि पॉजिटिव वे सोच अपना है तो आपके साथ बहुत अच्छा होता है। ये मैं खुद का अनुभव मैं खुद लेती हूँ मैं, और आप लोग से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये सेशन मैं अटेंड करती हूँ और इसका सेशन से भी किसी को व्हाट्सएप पर भेज दे रही हूँ, तो यहाँ का मीटिंग देख करके भी लोग बहुत महिला लोग खुश हो रही हैं और इससे भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है मैम। वेरी तो नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सिस्टम है महिला के लिए, इतना सोच अच्छा बना करके काम कर रहे हैं हमारे प्रियंका मैडम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग मैडम आपका भी और सरिता मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। तो मैम एक बात तो तय है कि आप दिल से, दिल का रिश्ता आपका हम सबके साथ है, क्योंकि आपकी हर कही गई बात जो है वो दिल पे सीधे उतरती है। वो देखने को भी लग रहा था और मुझे लग रहा है भी निधि जी की आंखें भी भरी हुई थी आपके बारे में बात करने के लिए कि द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ आप जो लोगों को देते हैं वो बहुत जरूरी होता है। कई बार किसी किसी के जीवन में मुझे लगता है शायद वो स्ट्रेंथ मिसिंग होता है, बाकी सब चीजें होती है, बट ये होप कोई दे दे, कोई स्ट्रेंथ दे दे, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो थैंक यू सो मच मैम आज इस सेशन में जुड़ने के लिए, और हम आपको फिर से डेफिनेटली, आपने तो हमें खुद ही बोल दिया है कि आप मुझे आना है, तो हम आपको फिर से परेशान जरूर करेंगे। नहीं, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी कि मैं वापस आ पाऊँ। इनफैक्ट प्लीज डू लेट मी नो मैं कब आ सकती हूँ। आई विल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ब्लेस मिल को आज से फॉलो किया जाएगा, है ना। बाकी रूटीन के साथ साथ भी मैं ये भी पूछूंगी अब कि भाई ब्लेस मिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत सुपर से भी ऊपर अगर मैं बोलूं तो वो रहा। थैंक यू। थैंक यू एंड आई लव ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिए प्लीज, और हमारी मुलाकात किसी न किसी सेशन में होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि लास्ट में हम हमेशा एक प्रोडक्ट को लेके जानते हैं, उस पर बात करते हैं, तो आज हमारा जो प्रोडक्ट है जरा सुनते हैं उसके बारे में। जय आरसीएम, जय कीसोल। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और आज मैं कीसोल के एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसने हम सभी के चेहरों की बहुत सारी समस्याओं को दूर किया है और हमारी रंगत को एक समान बनाया है। सो दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे कीसोल के नाइट सीरम के बारे में। हम सब चाहते हैं कि हमारी त्वचा दमकती हुई दिखे, बिना दाग धब्बों की दिखे, बट कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं, जैसे कि धूप, धूल मिट्टी, प्रदूषित वातावरण। तो इन सारी चीजों की वजह से हमारे चेहरे पे बहुत सारी समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, डलनेस, टैनिंग, अनइवन टोन, एक्ने और पिंपल्स। इन सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है और इनसे छुटकारा पाने के लिए हमने अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यूज किए होंगे, महंगे प्रोडक्ट्स भी यूज किए होंगे, बट शायद हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो हम चाहते हैं। तो हमारे कीसोल के पास इसका निवारण है, क्योंकि हमारे कीसोल के पास सीरम है, नाइट सीरम। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करी जाए दोस्तों, तो इसके अंदर राइस ब्रान ऑयल है, मिल्क है जो हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, नीम है, खसखस है जिसमें गुण होते हैं हमारी त्वचा की रंगत को एक समान बनाने का या फिर हमारी त्वचा की रंगत को निखारने का। दोस्तों, ये एक रिपेयरिंग सीरम है जो हमारी सारी समस्याओं को दूर करता है और इस सीरम को हमें रात में लगाना है सोने से पहले और उसके बाद सो जाना है। तो हम दिन भर अपने चेहरे पे जो कुछ भी फेस करते हैं, रात में ये सीरम उस सारी चीजों को रिपेयर करता है और हमारी स्किन को हेल्दी और अच्छा बनाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये बिल्कुल प्योर है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है इसके अंदर और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको यूज करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले रात में सोने से पहले अपने चेहरे को धोना है। चेहरे को धोने के बाद आपको इस तरीके से इसको लेना है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, सिर्फ आपको
2 to 3 ड्रॉप अपने फेस पे इस तरीके से लगाना है और लगाने के बाद आपको पूरे फेस पे ऐसे टैप टैप करना है और टैप टैप करने के बाद अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको नीचे से ऊपर की ओर ही ब्लेंड करना है, क्योंकि स्किन केयर हमें हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही करना है। और इसके बाद आपकी त्वचा बहुत शाइनी हो जाती है, बहुत चमकदार हो जाती है और आपकी त्वचा पे जो भी ये समस्याएं है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो इस प्रोडक्ट्स को आपको कंटिन्यू यूज करना है। आपको 1 मंथ से 2 मंथ कंटिन्यू इस प्रोडक्ट्स को यूज करना है और आप अपने चेहरे पे डिफरेंस देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ चुका है। मैंने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई है और आप देख सकते हैं कि इस सीरम ने मेरे फेस को कितना ज्यादा ग्लोइंग और शाइनी बना दिया। सो दोस्तों, अगर इसके फीडबैक की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छे फीडबैक मुझे मिलते हैं इसके लिए। जब भी हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं, हर ट्रेनिंग्स में हमें ये सुनने को मिलता है, मैम हमारा स्किन केयर के जो सीरम्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं और हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो भी लेकर आते हैं। और पर्सनली मेरा फीडबैक तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं उसके बाद भी हमारी स्किन पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एक्ने पिंपल नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ये सीरम यूज करते हैं। तो आप भी इस सीरम को जरूर यूज करें, अपनी टीम में यूज कराएं। आपको क्या बेनिफिट मिलता है उसका फीडबैक हमारे साथ शेयर करें और अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि अगर हमारा चेहरा अच्छा दिख रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हमें उम्मीद करते हैं हम लोग सभी लोग ये कि हम अपने सीरम्स को और कीसोल के सारे प्रोडक्ट्स को हर घर में पहुंचाएंगे और अपने चेहरे की सारी समस्याओं को भी दूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय कीसोल। तो साथियों, हम लोगों ने आज यहाँ पर सीरम के बारे में देखा, जानकारी ली और जैसा कि यहाँ पर ज्योति जी ने बोला है, ये जो हमारा जो सीरम है ये रिपेयर सीरम। आप रात में सो रहे हैं लेकिन सीरम के सिपाही आपके चेहरे पे मरम्मत का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप सोते सोते अपने स्किन केयर कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना, कि सो रहे हैं और हमें कुछ नहीं करना, हमारा काम चल रहा है, चेहरे पे जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है उसकी मरम्मत चल रही है। तो नाइट सीरम को करें। हाँ, यहाँ पर जैसे क्वांटिटी की बात हुई है, क्वांटिटी आपको अपने स्किन को पहले समझना होगा, उसके हिसाब से आप उतने अपने को सीरम को इस्तेमाल करें। अगर आपकी तेली त्वचा है, आपकी ऑयली स्किन है, तो सीरम की क्वांटिटी को जस्ट हाफ कर दें आप, और कोशिश ये करें कि ड्रॉप्स गिन के करें। आपने देखा कि मैम ने बहुत केयरफुली ड्रॉप्स गिराए, ठीक है, बहुत केयरफुली। कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोगों की आदत होती है लाइन से गिराते हैं, वो नहीं फॉलो करना, लाइन से नहीं गिराना। इतने ज्यादा सीरम की जरूरत नहीं होती स्किन में, ठीक है। गमले में या पौधे में उतना ही पानी डाला जाता है जितना वो ले, ठीक है। तो उसी तरह से हमारी स्किन है, हमारे स्कैल्प है, हमारे बाल, ठीक है साथियों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा आप सबको। तो आपने बाकी सारे जो टारगेट्स हैं या चैलेंजेस हैं उन सब के साथ साथ आज के साथ आप ब्लेस मिल भी शुरू करेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है आधे से ज्यादा चीजें तो ब्लेस मिल में हम रोज कर ही रहे हैं, कदम चला रहे हैं, अपने पानी को पी रहे हैं, खाना हम सोच के खा रहे हैं, ठीक है। बाकी चीजें अपने लिए जो सोचने वाली प्रायोरिटी वाली चीजें उनको भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, फिर इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और अलविदा लेती हूँ। पर ये अलविदा क्या है, ये वादा है, ये वादा है हर रोज सुबह 10 बजे मिलने का, सुबह 10 बजे इसी लिंक सही बात है।